हरे कृष्णा। कार्तिक मास व्रत कथा के छठे अध्याय में विष्णु भगवान ने जहां जहां अपने चरण रखे वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश अर्घ्य, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का वाचन करें। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान। आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश। आपको नमस्कार है, मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके बाद चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए
उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णुप्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास कथा का अध्याय 6। उम्मीद है आपको बेहद पसंद किया और समझा होगा। एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को साल का सबसे पवित्र महीना माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में भगवान विष्णु स्वयं जल में निवास करते हैं, इसलिए इस समय किया गया हर पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में तड़के उठकर स्नान, पूजा, दीपदान और दान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस महीने की विशेषता यह भी है कि इसमें देवउठनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद उठते हैं। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है। वे कहते हैं कि जब सुबह के समय आकाश में तारे दिखाई देते हैं, उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। इस पवित्र समय में स्नान करना चाहिए। यदि किसी को गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर मिले तो यह सर्वोत्तम है, क्योंकि वहां स्वयं भगवान का वास माना गया है। लेकिन अगर नदी उपलब्ध न हो तो घर में ही बाल्टी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही फलदायी होता है। स्नान के बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी के पौधे की पूजा से सौभाग्य और घर में समृद्धि आती है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का पूजन भी मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा करने से जीवन में पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। इस महीने में 2 महत्वपूर्ण एकादशियां आती हैं, रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता का विवाह होता है। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। भाई बहनों को चाहिए कि वे सुबह 6 बजे से पहले स्नान कर लें और मंदिर जाकर भगवान शालिग्राम का पूजन करें। यह सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर धन धान्य से भर जाता है और पापों का नाश होता है। कार्तिक मास का हर दिन शुभ कर्मों के लिए अवसर लेकर आता है। इस महीने में स्नान, दान, तप और दीपदान करने से न केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, बल्कि व्यक्ति बैकुंठ लोक का अधिकारी भी बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें।